वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वाइल लूप सिखाने लगा हूँ। वाइल लूप को इन्फिनिट लूप भी कहते हैं। बेसिकली इन्फिनिट लूप इसको क्यों कहते हैं? इसको इन्फिनिट लूप इसलिए कहते हैं कि ये तब तक रन होता रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती। वाइल लूप जो है वो इफ लूप के साथ ज़्यादा रिजेंबल करता है। जिस तरह इफ लूप का सिंटैक्स आपने देखा कि इफ के साथ कंडीशन फॉलो करती है और इफ जो है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड जो उसके नीचे होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ये तो हमने सीखा हुआ है ना ऑलरेडी। तो बस इसको थोड़ा सा आप अगर मॉडिफाई कर दें, आप यहाँ पे इफ की जगह वाइल लिखें और फिर कंडीशन लिखें। जो भी कंडीशन होगी वाइल लूप अपने अंडर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, मिसाल के तौर पे ये जो प्रिंट है, लेट्स से मैं कहता हूँ ब्लॉक ऑफ कोड, तो ये बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन जो है ये ट्रू रहती है। ठीक है, तो इस तरह करता हूं, मैं इसको रिप्लेस करता हूं आई रन बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, और इस कंडीशन को मैं कह देता हूं ट्रू। ठीक है, अब इसको जो ही एग्जीक्यूट करता हूं तो ये इट विल कीप ऑन रनिंग जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। यहां तक कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, वाइल लूप स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है और इसको किसी ना किसी तरीके से क्लोज करने का हमने मैकेनिज्म डिवाइस करना होता है। अब आपने देखा कि हमारा फॉर लूप जो है वो रन कर रहा है, राइट? अच्छा, अब जरा मैं इसको क्लोज करता हूं और इस कंडीशन को मैं किसी वेरिएबल को भी तो असाइन कर सकता हूं। मैं कहता हूं लेट्स से x इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और अगर यहां पे मैं x रिप्लेस कर देता हूं तो बेसिकली मैं एक ही बात कर रहा हूं। ऐसा ही है ना? मैं इसको रन करता हूं, यू विल सी द सेम रिजल्ट, आई रन बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। अब जरा मैं इसको चेंज भी तो कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे ये ट्रू हम यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर भी तो अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं लेट्स से 2 इज ग्रेटर देन 1। ये क्या कंडीशन है? ये भी तो ट्रू ही है ना। अगर मैं इसके ऊपर बूल का फंक्शन कॉल करूं, कहूं बूल चेक करो इस कंपैरिजन ऑपरेटर को और मुझे प्रिंट करके दो इसका रिजल्ट, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, इसको रिमूव कर देते हैं फॉर द मोमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूं, बूल टू 1 इज ट्रू। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे सिंपल 2 इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दूं तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बूल का फंक्शन रन करके चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन वी विल सी द सेम रिजल्ट। ये देखिए, रन करता हूं एंड आई रन बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। दिस इज कूल, राइट? अब जरा इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये भी तो कर सकता हूं ना कि मैं इस x और y को रिमूव करता हूं। मैं कहता हूं x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू 1। ये भी तो कर सकता हूं ना मैं। और यहां पे सिंपल बजाय 2 और 1 लिखने के हार्ड कोडेड मैं यहां पे वेरिएबल रिप्लेस कर देता हूं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू विल सी द सेम रिजल्ट बिकॉज मैंने कोई चीज चेंज नहीं की। ऐसा ही है ना? ये देखिए, एग्जीक्यूट करता हूं एंड यू सी द सेम रिजल्ट, आई रन बिकॉज x एंड y इज ट्रू। ओके, तो चलिए थोड़ा सा कोड को मजीद वर्सटाइल बनाते हैं कि मैं एफ स्ट्रिंग यूज करके इस कंडीशन को इवेलुएट करता हूं ताकि मुझे पता चले कि ये बेसिकली अंडर द हुड एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूं और सिंपल यहां पे एफ स्ट्रिंग यूज करता हूं। मैं कहता हूं यार एफ स्ट्रिंग बात सुनो, ये जो वैल्यू मैंने दिया है ना x और y, इसको जरा लगाओ। x मैं कहता हूं ग्रेटर देन y, ठीक है, और उसके बाद बोलता हूं टर्न्स। ठीक है, और अब मैं सिंपल बूल का फंक्शन कॉल कर देता हूं। बूल क्या करो, बूल बोलने का क्या करूं? मैंने कहा यार तुम इस तरह करो, ये x और y को इवेलुएट तो करो हर लूप के ऊपर, देखो ये क्या रिटर्न करती है। ठीक है, देन मुझे रिजल्ट शो करो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं एंड यू विल सी वो कह रहा है 2 ग्रेटर देन 1 रिटर्न्स ट्रू। तो इसीलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद सोफिस्टिकेटेड बनाता हूं। मैं कहता हूं आई रन बिकॉज कामा x इज ग्रेटर देन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए जरा, वो कहता है आई रन बिकॉज, और ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये रुक नहीं रहा। आई रन बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, इट्स ऑलवेज विल बी 2 इज ग्रेटर देन 1। अब मेरे पास कोई क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि मैं इस कंडीशन को किसी तरीके से चेंज करा सकूं? नहीं है ना कोई मैकेनिज्म। तो हम बेसिकली एक मैकेनिज्म डिवाइस कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं। मैं कहता हूं यार किसी ना किसी तरीके से अगर ये 1 को मैं 2 कर सकूं ना, 1 क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर किसी ना किसी तरीके से यहां पे कोई ऐसा मैं फार्मूला लगाऊं कि y के अंदर 1 ऐड हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम जब वो ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू 2 पकड़ के जाएगा। जब 2 पकड़ के जाएगा तो ऑफ कोर्स 2 विल नॉट बी ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स होगी और ये रन नहीं होगा। चलिए मैं इस तरह करता हूं, देन मैं कहता हूं यार y इज इक्वल टू, तो क्यों ना y के अंदर 1 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं
एंड देन इट रैन ओनली वंस। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो आया और मैंने कहा प्रिंट करो y की वैल्यू, ठीक है, मैंने कहा प्रिंट करो y की वैल्यू, तो यू विल सी, तो y की वैल्यू बेसिकली 2 है। अब इस केस में यहां पे अगर आप 2 रिप्लेस करें तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो रन नहीं हुआ। मेक सेंस? अब जरा आपने गौर करना है। मैं इस तरह करता हूं यार, इसको 10 कर देता हूं, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एंड यू सी आई रन बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप देखें y2 हुआ, लेकिन फिर भी कंडीशन ट्रू रही क्योंकि 10 स्टिल ग्रेटर देन 2। 3 हुआ, 10 स्टिल ग्रेटर देन 3। 7 हुआ, 10 स्टिल ग्रेटर देन 7। 9 हुआ, 10 स्टिल ग्रेटर देन 9। तो ये रन हुआ। हाउएवर जब y की वैल्यू 10 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप हमारा रुक गया। Isn't it interesting? It's very interesting. अब जरा आपने देखना है कि इस कंडीशन को बेसिकली मैं आर्गुमेंटेड कंडीशन में ऐसे लिख सकता हूं कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट बेसिकली। आई रन बिकॉज यस कंडीशन इज ट्रू, तो y की वैल्यू जो है आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि क्या चेंज हो रही है। अब हम जिस तरह इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट यूज करते थे, हम वाइल के साथ भी एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग इनफ। लेकिन ये वाइल तब एग्जीक्यूट होगी जब एल्स तब एग्जीक्यूट होगी जब वाइल फॉल्स होगा। तो मैं इस तरह करता हूं, एल्स की वैल्यू डालता हूं, मैं कहता हूं एल्स, तो एल्स प्रिंट करो यार, तुम कब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तुम कब एग्जीक्यूट होगी, तुम प्रिंट करो अपनी कंडीशन। तो मैं यहां पे कहता हूं एग्जीक्यूट, एंड यू सी वो कह रहा है आई रन बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 10 रिटर्न फॉल्स। क्योंकि 10 ग्रेटर देन 10 इफ वैल्यू ने बेसिकली फॉल्स रिटर्न किया तभी एल्स एग्जीक्यूट हुआ। अदरवाइज क्योंकि ये ट्रू, जब तक ये ट्रू रिटर्न कर रहा था, जब तक ये सारी ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रही थी, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, ये वाला। जब फॉल्स रिटर्न किया, कंडीशन चेंज हुई, तो ये एल्स वाला कोड रिटर्न हुआ, रन हुआ, राइट? ओके, एक्सीलेंट। तो यहां पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।